ये हमारा छोटा सा घर है। हाँ। अंकल जी, अंकल जी, अंकल जी। हाँ बेटा। आ गया, मैं आ गया। बैठ जाओ। पिताजी, 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 ये तुम्हारे पिताजी हैं? हाँ, ये मेरे पिताजी हैं। हाँ, ये मेरे पिताजी हैं। 20 साल पहले। अब्बा इस बार चाचा क्यों ना आए? बेटा छुट्टी ना मिली उसे। चाचा क्या काम कर रहा है? वो प्लास्टिक के पाइप होते हैं ना, उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ प्लास्टिक के पाइप बने हैं। हाँ। मम्मी मामा के कब चलेंगे? बेटे एक बार तेरी बहन तेरे राखी बांध दे, फिर तेरे मामा के चलेंगे। तू राखी बंधवा ले। मम्मी मामा जी यही आएंगे राखी बंधवाने? हाँ बेटा, वो आने वाले हैं। ठीक है। अरे वहाँ कहाँ जाने की सोच रही है? अपने भाई को खबर भिजवा देती, वो यहीं आ जाता राखी बनवाने। अजी तब मत जान दो, बहुत दिन हो गए गए। ले बालक आ गए। आजा सॉरी। अब बेटा आ जा बैठ। आ जा बेटा। यहाँ बैठ कर अपने भाई की राखी बांध आए। चल स्वाति अब अपने भाई के राखी बांध। रुक 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 रुक, देख पहले ये टीका लगा भाई के, इस उंगली से, इस उंगली से ऐसे ऐसे करके। तो चावल लगा। अब राखी ले। नहीं हाथ आगे कर। राखी मत निकाल के फेंक देना, तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हें। लड्डू इसे ना खोलूं मैं कभी भी। स्वाति अब भैया को रसगुल्ला खिलाए। और चल शिवम अब तू भी दीदी को खिला। चलो जी पैसे तो दिलवा दो स्वाति को। हाँ भाई क्यों नहीं। ये ले बेटा, पैसे दे दे बहन को, खाली हाथ ना बनवाया करते हैं। खा ले। लाखन चाचा सुनियो जरा। अरे क्या है, यहीं आके बता। यार चाचा इधर ही आ जाओ, कुछ जरूरी बात करनी। अरे क्या आफत आ गई। अरे आ रहा हूँ भाई। अरे क्या है अब बता। चाचा प्रधान द्वारा फोन आया था दरोगा का। हाँ वो थारा भाई विक्रम है ना, वो मशीन में आ गया। क्या? चाचा तो गैली मर गया। अरे क्या हुआ जी? वो विक्रम, विक्रम क्या? विक्रम अभी इस दुनिया में नहीं रहा। नीता, 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 संभालो इसे। अजी सुनो, हाँ। अब की बार करवा चौथ पे मेरे सोने के कड़े दिलवा दोगे? लाऊंगा कहीं से डकैती डाल के। क्या? नहीं मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। मम्मी मम्मी मुझे वीडियो गेम दिलवा दो।
हाँ बेटा, तुझे वीडियो गेम दिलवा दूंगी। अगले महीने तेरा जन्मदिन आ रहा है ना, तब मैं वीडियो गेम भी दिलवाऊंगी और तेरे नए कपड़े भी दिलवाऊंगी। दिलवा दियो। हाँ बेटा, जा खेल ले। भाई साहब, वो मैं ये कह रही थी कि स्वाति की फीस जाएगी तो आप जमा कर देना। ऐसा है, 1-2 दिन रुक जा, जाऊंगा बैंक, लाऊंगा कार्ड के। एक बात बताओ, थारे अंदर अकल है या ना है? सारा सब कुछ इन्हीं पे लुटाओगे, कुछ हमारे लिए भी रखोगे? अगले महीने मेरे भाई का ब्याह है और करवा चौथ भी आ रही है, मुझे ना चाहिए पैसे। अरे तू क्यों बिना मतलब रुक के मचाओ जा, देख सब काम होंगे और थोड़ा ठंडा करके खा, ज्यादा डिमांड करने की जरूरत नहीं है। तो इसके भाई भी तो कुछ करें, या सारा ठीक काम नहीं ले रखा? दीदी भैया क्यों करेंगे हमारा खर्चा? अरे हमारे इस घर में क्या नहीं है? मैं अभी शादी होके आई थी इस घर में, मैं नहीं करवाऊंगी किसी से भी अपना खर्चा, यहीं से मेरा खर्चा चलेगा, यहीं रहूंगी मैं। देख रहे हो जी, कितनी लपर लपर जीप चल रही है इसकी, हैं? इतना तो विक्रम भी ना बोलता था जितना ये बोल रही है। और हाँ, खेती करने तू जाती है, यही जाते हैं, ठीक है? और जो इतना तुझे ज्यादा वो लग रही है ना, तो इनके साथ खेत में जाया कर और काम करा कर जाके, जब मिलेगा तुझे पैसा। हमारा भी इस घर पे इतना भी हक नहीं रहा कि मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, उसकी दवाई भी आ जाए। हाँ, दवाई तो 10-20 रुपए की भी आ जाती, 50 की पूरी आ रही थी। मेरी बात सुन लो, एक तो ये सारे पैसे मुझे दो, आज के बाद ना 1 रुपया भी इसके हाथ में रख दिया ना, तो तुम्हारा ना मैं बहुत हाल करूंगी, तुम देख लेना। ना कभी बनाऊं तुम्हें मुंशी इस घर का। मेरे कपड़े तार ले, तू ना जीन दे बिल्कुल भी यहाँ कतई फिर भी। ऐसी हरकत कर दी तो कपड़े भी तार लूंगी। स्वाति, मैं तुझे संडे मंडे लिख के दे रहा हूँ, याद कर लिए। ठीक है, कर लूँगी। और मैं अपने पिताजी से कहूँगा कि तेरा भी एडमिशन मेरे स्कूल में ही करवा दे। हाँ भैया, मेरा भी स्कूल जाने का बहुत मन करता है, मैं कई दिनों से स्कूल नहीं गई। आप तो रोज स्कूल जाते हो। चिंता मत कर, मैं पिताजी से कहूँगा ये बात। अरे क्या लिख रहा है बेटा शिवम? कुछ ना, शीतल को ये संडे मंडे लिख के दे रहा हूँ। अच्छा, पिताजी, स्वाति का भी बहुत मन कर रहा है स्कूल जाने का, इसका भी एडमिशन मेरे स्कूल में ही करवा दो। से ढंग से कर लिए। अरे अरे मम्मी, आपने क्या खाया था? खाना। अरे क्या हो गया बहू? चक्कर आ रहा है बस। अरे मम्मी, चाची, चाची आपको क्या हुआ? चाची, आपकी तबीयत ठीक है? चाची, क्या हुआ? चाची, चाची उठो ना चाची। मम्मी, चाची, मम्मी, चाची, चाची क्या हुआ आपको? चाची, मम्मी आके देखियो चाची को क्या हुआ? अरे रूपा, अरे कहाँ हो तुम? अरे देखो इसको क्या हो गया है? लगता है बन की बात। ओह, क्या हो गया? चाची, अरे देख तो सही, चक्कर खा के गिर गई हो। इसकी रोज की आदत है फंडकरण की, काम चोर है। चल नीता, उठ। अरे नीता, ए नीता, इसमें नाराज कुछ भी? चाची, चाची, चाची उठो ना। कैसे सोऊंगी अकेले
है भाई साहब जी, मैं अपनी भांजू को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। संजीव, मैं तेरे हाथ जोड़ूं, ठीक है? वो मेरे भाई की निशानी है, हमारा खून है वो। अरे हम पाल लेंगे उसे भाई। तू आया हमारे घर, तेरा स्वागत है, लेकिन ऐसा मत कर। क्या हो रहा था? छत्ती पर रखनी है अपने, हम क्या करेंगे इसका? अरे तू बीच में टांग क्यों रहा हो? जा, खून है वो हमारा। चुप रहो तुम। भाई साहब, आप इस बच्चे की वजह से अपने घर में झगड़ा ना करो। मैं राख लूंगा उसे, परवरिश कर लूंगा मैं उसकी। आप हमें इजाजत दो। चल बेटा। ले जा भाई, तू ले जा इसे। पिताजी, स्वाति को यहाँ से मत भेजो, उसे यहीं रख लो ना पिताजी। अरे मैं क्या करूं बेटे, तेरी माँ माने तब ना। इसके तो ये आंखों में ही खटकती रहे। भाई साहब जी, आज के बाद नहीं खटकने की। चलता हूँ बहन जी। चल बेटी, खड़ी हो। पापा शीतल चल को बेटी। रोको ना पापा। संजीव, रोको ना मत ले जा इसे। पापा, मेरे साथ अरे ये हमारे जिगर का टुकड़ा है। अपनी साथ पापा, पापा जी रोको ना स्वाति को। मम्मी रोको ना। छोड़ उसका हाथ। स्वाति को रहने दो ना यार, स्वाति को। हाथ छोड़ उसका, जाने दो उसे। पापा, पापा स्वाति को यहीं रख लो ना। मम्मी छोड़। मम्मी मदद करो ना। छोड़ दे बेटे, तेरी मम्मी की आंखों में खटकती है मेरी भांजी। मम्मी, मम्मी छोड़ो ना मुझे। मम्मी ना जा ओ बहना, ना जा ओ बहना, तुझ बिन जी ना पाऊं, तड़पूंगा हर त्योहार पर, कहीं मर ना जाऊं। एक आंगन के दो पंछी, छूट रहा है घोंसला, क्यों रब्बा ये दूरियां, क्यों है ये फासला। क्या लिखा तकदीर में, बहन भाई से दूर हुई, आंसुओं संग जीने को क्यों इतनी मजबूर हुई। माँ बाप छूटे, छूटा भाई, छूट रहा है घोंसला, क्यों रब्बा ये दूरियां, क्यों है ये फासला। राखी के धागे अभी अब सूने से रह जाएंगे, तेरे बिना सारे त्योहार मिट्टी में खो जाएंगे। माँ बाप छूटे, छूटा भाई, छूट रहा है घोंसला, क्यों रब्बा ये दूरियां, क्यों है ये फासला। चल कपड़े तो सूख गए टाइम पे ही। अजी सुनो, तुम तो पता लेने गए थे अपनी भांजी का, यहाँ कहाँ उठा लाए इसे? कोई बात नहीं, अगर आगे तो कुछ गलत कर दिया मैंने। अच्छा, इसके कपड़े तू धोख रहेगा? हमारे पे तो एक बालक नहीं पड़ा रहा, हमारे खुद का बालक ना है 4 साल का, उसका खर्चा तुम्हारे पे उठ नहीं रहा, इसका खर्चा उठा दोगे तुम? मैं अपना आप कर लूंगा, तू तो हिली ना हो बिल्कुल भी।
मैंने तुम्हें बता दी, मैं इसका बिल्कुल नहीं करूँ, इसे वहीं छोड़ गाओ। तो एक बात कान खोल के सुन ले, तू इसका करिए या ना करिए, मैं करूँगा, इसका भांजी है मेरी, ठीक है? यह तो कोई बात नहीं हुई। नू कहते भांजी का पता लेने जाऊं तो भांजी को उठा के यहाँ ले आया। हमने ठेका ले रखा। आके नहीं लाया और ना किसी गैर की। कान खोल के एक बात सुन ले या यहीं रह जाएगी, आज तक बात खत्म। आ बेटी, अनाथ आश्रम खोल दो इस घर में। मामी जी मेरे बर्तन धो दिए। 1 घंटा होगा, अब तक तुमने बर्तन ही धोए। जा छत पे कपड़े तार ला। ठीक है मामी जी। पूरा दिन काम तो करती नहीं, कुछ लगी रहे ऐसे ही। आगे आप ले यू क्या है? एडमिशन करवा का इनका दोनों का। दोनों का? मैंने तो तुम्हें अनाया का एडमिशन करवाने को बोला था, दोनों को कैसे करवाया तुम? अरे बावली, अब स्वाति भी हमारी बालक है, हम नहीं करेंगे और कौन करेगा? बालक बालक बता रहा, बोझ है हमारे पे, रोटी खा रही वही बते रहा, हम क्यों उठावेंगे इसका खर्चा? ठेका ले रखा हमने। इसे जबान को संभाल के बोल, बेटियां बोझ नहीं होती किसी पे, समझगी? और एक बात मत भूल ले पूजा, तू भी किसी की बेटी है, या मेरी भांजी है या मेरी लड़की है, इनका दोनों का ख्याल मैं करूंगा। तो तुम भी सुन लो कान खोल के, हम ना भरने के इसकी फीस, हम अपने बालक की फीस भर सके, इसकी नहीं, ठीक है? आ बेटा, इस पागल के साथ में खिलक रहे और तुम्हें दूर रहकर इससे। भगवान इन्हें कोई सद्बुद्धि दे इन्हें ज्ञान। लड़की हो के लड़की पे सितम ढा रही। भगवान, बोलो, आप हमारे घर भी ना कुछ आए हो कि मम्मी मारेगी तो नहीं? नहीं मारेगी। ठीक है। सीजर सीजर तुझे 1 घंटा पहले यूं कहा था कपड़े की तय कर दे, खेलने लग रही है। तेरी हिम्मत कैसे होगी इस बच्ची बात उठाने की? यहाँ रहेगी तब पिटेगी भी। एक बात ध्यान रखिए, इसके माँ बाप नहीं है तो मम्मा है, और मम्मा का रिश्ता माँ से बड़ा हो। दिमाग में घाल ले इस बात को। अगर तुझे रहना हो तो रो, अगर नहीं रहना उठा अपनी बच्ची को और निकल यहाँ से, समझी? घने बोल के ना दिखाओ, यू घर मेरा भी है। जो तुझे ज्यादा लाड आ रहा ना, तू लिखट जाना अपनी भांजी को लेके। मैं क्यों लिखट जाऊं? मैं मना नहीं कर रहा, घर तेरा नहीं है। अगर घर तेरा है तो इस घर को अपना बना कर रख, समझ गई? यहाँ रहेगी तो पिटेगी भी, खावेगी भी, पीवेगी, पिटेगी भी। तू इसका हाथ लगा के दिखा क्या? मेरे साथ ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं। तू लगा इसका हाथ, या तो तू नहीं है मैं नहीं। लगा इसका हाथ। यहाँ रहेगी तो पिटेगी भी, और ज्यादा लाड आ रहा ना, अपनी भांजी को उठा लिकड़। ये खामा खा की बात नहीं करा करते। औरत है तू, औरत, और औरत का दर्जा पता क्या होता है? एक भगवान का। और भगवान ने जो तुझे रूप दिया है ना, उसी रूप से इन बच्चों को अपना मान, समझ गई तू? अरे अपनी ममता के अंदर झांक के देख, अगर तुझे इन दोनों में फर्क नजर आया तो तब कहना कि हाँ मैं गलत हूं। जब तू इतनी सी थी, अपने माँ बाप की कितनी लाडली थी। माँ बाप के आंचल में खेली, खाई, बड़ी हुई, और आज दूसरे के घर में आई। अरे ये बच्ची कल ये भी बड़ी होगी, किसी का घर बसाएगी। अरे लड़की लक्ष्मी होती है घर की। पूजा, लड़की लक्ष्मी होती है घर की। मत सता इसको, मत सता। अरे बच्चे तो आंगन के फूल होते हैं, और तू उन्हीं फूलों को मुरझाने जा रही है। ये अनर्थ मत कर ये अनर्थ। उसके माँ बाप, वो भी इतनी सी थी, उसके माँ बाप उसे छोड़ के चले गए थे, और आज वो किसी गैर के नहीं, अपने मामा के घर पे है। मामा के घर पे कौन ऐसा मामा होगा भला अपनी भांजी को घर से बाहर निकाल देगा? दे मेरी बात का जवाब।
अरे जवाब तेरे पास होगा, देगी ना। बच्चा क्या खेल रहे थे आप? क्या खेल रहे थे? मैं भी खेलूंगा। चलो ठीक है, चलो चलो। कैसे? पापा जी, मेरे सारे दोस्तों की राखी बन रही है। अगर स्वाति होती तो वो मुझे भी राखी बांधते। मेरे बच्चे, मैं क्या बताऊं। तेरी माँ ने ऐसे बीज बोए के दिल के टुकड़े को हमेशा के लिए अलग करवा दिया। क्या हुआ शिवम? मेरे सारे दोस्तों की राखी बन रही है। अगर स्वाति होती तो मुझे भी राखी बांधती। तो कहाँ खेल रही थी इतनी देर से? मैं तेरे को कब से ढूंढ रही थी। आज रक्षाबंधन है। अपने हाथ आगे कर। खाना वाना तो ठीक बन रहा था जी। खाना बहुत बढ़िया था भाई। और अब तो कपड़े तो हम लिए, तो लड़की को जल्दी तैयार करवा, फिर घर की तैयारी कर। हमारी तो ट्रेन भी ऐसी है वह, एक बार लिगड़ी पीछे फिर कई घंटे बाद ट्रेन में पड़े हम तो। ना करवा रहा जी बस में भी। चौधरी साहब, बस चौधरी साहब ध्यान रखियो मेरी बच्ची का। जो भी कुछ है जी मेरी वही है बस, बाकी कुछ नहीं मेरे पास जी। बहुत ही नाजों से पाली जी मैंने वो। चौधरी साहब बेफिक्र रहो, अपनी लड़की की लड़ा रखना। बस तुम तो जल्दी ही करके तैयार करवा दो, ट्रेन का है मामला हमारा। हाँ बिल्कुल शिवराज जी। वैसे ये लड़का कौन है जी? ये कार्तिक का दोस्त है, साथ में नौकरी करें। अच्छा अच्छा। देख शिवराज, इतना गरीब भी नहीं है ये। कम से कम इससे एक बाइक तो मांग ही लेते हैं। पत्नी का क्या बात होगी, कुछ गलती न होगी, वो मार दे। भगवान बल्लाज बचा लिए। ठीक है ना, गरीब नहीं लग रहा मुझे। ठीक कह रहे तुम। लड़का भी तो हमारा नौकरी पे है। हाँ एक बाइक तो ले चल ठीक है, देख। बता। एक बात करूँगी भाई साहब। हाँ जी बताओ जी, मेरे से कुछ गलती तो ना हुई? देखो, लड़का पढ़ा लिखा भी है और इसके पास ज़मीन भी काफ़ी अच्छी है, सर्विस भी अच्छी है, तो कम से कम एक बाइक तो बनती है। फूफा जी ये क्या कह रहे हो आप? ये गरीब लोग हैं, कहाँ से मोटरसाइकिल देंगे आपको? सोहे साहब ये बात तो नहीं हुई थी, मैंने आपको बताया भी था। मेरे धोरे तो सिर्फ एक साड़ी है और इसके अलावा मेरे धोरे कुछ नहीं। जो भी कुछ है वही है मेरे धोरे, बाकी और कुछ नहीं। हरदम मोटरसाइकिल की डिमांड कर रहे, मेरे पे नहीं दी जा,
बेइज्जती ना करियो, मेरी पूरे गांव को पता आज मेरी भाणजी का ब्याह है। हरदम मोटरसाइकिल मांगे लगे, शिवराज जी दी नहीं जा मोटरसाइकिल। बेइज्जती ना होने दो गांव में मेरी, मोटरसाइकिल नहीं दी जा चौधरी साहब। बाइक नहीं दी जा शिवराज, ये तो नंगड़ी दिखे, चल खड़ा हो एक बात ना बने। चौधरी साहब नंगड़िया जरूर हूं, पर गांव में इज्जत बहुत है। इज्जत इज्जत कमाई और कुछ नहीं, मेरे द्वारा कुछ नहीं है। अरे चल, ये तो ड्रामा दिखा रहा है। ऐसा ना करो, बिल्कुल मैं तारे पाँव पकड़ रहा हूं, ऐसा ना। पापा जी किसी की पगड़ी मत उतारो, मेरी अच्छी खासी जॉब है, मैं अगले महीने नई बाइक और खरीद लूंगा। बेटे मैं दुनिया देख रखी, इसकी लाल को 1000 को देखूं मैं, देखे घर सब बहने इसके हो। चल चौधरी साहब, अगर मेरी भांजी को पता चला कि रिश्तेदार चले गए, क्या बीतेगी उसमें। हे भगवान, हे भगवान, की कर दिया यूं। अंकल जी चिंता मत करो। बेटे जिसकी जवान भांजी करूं बेटी, उसे चिंता नहीं होगी और क्या होगा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं भी कुछ कह रहा हूं। बता भाई। कार्तिक का दोस्त हूँ, इससे तुम ब्याह कर रहे थे। इसके पिताजी ये थोड़े से लालची आदमी है। बेटे मैं लालची थे तो मुझे पहले बता देते, इस बात को मैं ऐसा इंतजाम करके रखता। बहुत बड़ी गलती थी, जब रिश्ता कर रहे थे उसी समय धर देते अपनी मांग, रिश्ता ही ना होता। अभी तुमने तैयारी कर ली होगी सारी ब्याह की। अब मेरे से तुम ऐसा परेशान मत हो, पहले तो सही से बैठो। अब देखो कार्तिक मेरे साथ ही नौकरी करे, अब मेरे माँ बाप तो है नहीं, एक अंकल जी रहे मेरे धोरे, वो मेरे पिताजी के दोस्त थे, और बाकी आप देखो अगर आप चाहो तो मैं आपकी इज्जत रखने को तैयार हूँ। बेटे नौकरी मेरी कार्तिक के साथ ही है। ये घर रिश्ते बड़ों से जोड़े जा, तेरे घर वालों को इस बात का कुछ ऐतराज बाजो। घर वाले नहीं है, माँ बाप नहीं है, सिर्फ एक अंकल जी रहते हैं, एक मेरे दूर के मामा जी हैं, मैं उन्हें बुला लूँ। आप सब परेशान क्यों हो रहे हो? आप मेरे पिता के समान हो, हाथ मत जोड़ो। अजय क्या बात होगी, क्यों उदास हो रहे? देख, हमारी बच्ची हमारे पास रही, बड़ी हुई, और आज उसकी शादी है, दूसरे घर चली जाएगी, कैसे मन लगेगा मेरा। हाँ जी, ये बात तो आप सही कह रहे हैं। मेरे भी सारे काम में हाथ बटवती रह थी, अब घर खाली सा हो जाएगा। दोनों बहन एक साथ खेल भी लेती, काम भी कर लेती, अब वो भी अकेली रह जाएगी। जब भी काम पे आऊँ था, पापा चाय, पापा आपने काम पर रोटी खाई, पापा ये, पापा वो, बहुत ध्यान रखे थे हमारा। तो अब तो एक काम कर, मेहमान रात एक तो होंगे, तू उसे जल्दी से तैयार कर दे जा। बेटे, हाँ जी। जो तन्ना आज मेरी इज्जत रखी, भगवान किसी माँ बाप को ऐसा दिन न दिखावे जैसा वे करके गए मेरे साथ। अरे मामा जी, आप क्यों चिंता कर रहे हो? इंसान इंसान के काम आता है। मेरी कई जगह रिश्ते की बात हुई, पर जैसा मेरे माँ बाप नहीं है तो लोग उन्हें कह देते, देखो भाई माँ बाप नहीं है, इसका ब्याह नहीं कर रहे, इसका कल को कोई देखने उठने वाला नहीं। अब बताओ, अगर मेरे माँ बाप ना तो मेरा ब्याह ही ना होने का। भाई मैं पढ़ा लिखा भी हूँ, जब तक मेरे पिताजी थे उन्होंने मुझे पढ़ाया, नौकरी भी मैं कर रहा हूँ, वहाँ मेरी छोटपन में चली गई। एक अंकल जी हैं, उनका मैं जी जान से ज़्यादा ख्याल रखता हूँ, क्योंकि मेरे वे ही हैं, पर वे आज की डेट में अपाहिज हैं तो वे कुछ कर नहीं सकते।
बस बेटे मेरा कहना तो यूं ही है, गरीब आदमी गरीब के काम आता है। मांगे तो कोई नहीं देता, पर मैं तेरे से वादा कर रहा, मैं तुझे मोटरसाइकिल जरूर दूंगा ना, बेटे। मुझे मोटरसाइकिल ना चाहिए, मोटरसाइकिल मेरे द्वारा है कि ठीक है। बिल्कुल आप परेशान मत हो, मैं तो और थोड़े दिनों में 4 व्हीलर लेने की सोच रहा हूँ। काम ठीक चलेगा, गाड़ी लूंगा। भगवान तुझे बनाओ रखे, परेशान मत। जिसकी बेटी खुश उसका संसार खुश ना। जाओ। मामा जी चुप हो जा। बेटे हमने कभी से किसी चीज की कमी नहीं होने दी, अपने जिगर का टुकड़ा तुझे सौंप रहा, बस इसकी हर गलती को बच्ची समझ के माफ करते रहना। अरे ऐसी बात नहीं मामा जी, कैसी बात कर रहे हैं? मेरी बच्ची बेटा चुप हो जा, लड़की को तो एक दिन जाना ही पड़ा है अपने घर, और हम तेरे साथ है हमेशा। चुप हो जा बेटा, बेटा चुप हो जा। बेटी को तो एक दिन दूसरे घर जाना ही पड़ा है, जब भी तेरा मन करेगा बाहर से मिलने आ जा करिए, और मैं तेरे पापा को लेकर तेरे से मिलने आया करूंगी। चुप हो जा बेटा। दीदी मुझे आपकी बहुत याद आएगी, मुझे भी बहुत याद आएगी तेरी, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। इन्हें मेरे पिताजी यहाँ लेके आए थे। ये मेरे पिताजी के साथ जॉब करते थे, तब से ये यहीं है हमारे पास। पर तुम चिंता मत कर, कल हम तुम्हारे गांव चलेंगे, तुम्हारे ताऊ ताई जी से मिलने और तुम्हारे भाई से मिलने, तुम्हारे पिताजी को लेकर। तुम्हारा पूरा परिवार फिर से एक हो जाएगा। आशीर्वाद दे रहे हैं। अजी मैनू कह रही थी, अब अपना शिवम अब बड़ा हो गया, उसके ब्याह की सोचोगे कि ना सोचो? अरे तू चिंता मत कर, उसको फुप्पा से बात करूंगा मैं। देखो थर तो बनती बात हो तो बना लो, ना तो मैं अपने भाई तक कहूँ। अरे उस तक कहने की जरूरत ना है, समाज में जाने हैं लोग मुझे। हाँ। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हो जाएगा जुगाड़। आज तक थर तक किसी चीज का जुगाड़ हुआ, जॉब हो जाएगा। अरे तू सारी उम्र ताने देती रहेगी या कुछ और भी करेगी? ताने ना दिया कर हर वक्त। मैं तो मरते दम तक ताने दूंगी, बताओ क्या करोगे? भाई तेरे से तो माफ आए हम, बैठ जा चुपचाप, सोचने दे मुझे कुछ। सोच लो। हाँ किसे किसे बात करनी, मुझे किससे बात करनी है। हाँ हाँ सोच लो, देखूंगी क्या उखाड़ लोगे सोच के। अरे तू शांत बैठी रहा कर। नीता ताई जी मैं स्वाति। विक्रम
मेरे भाई, भाई अरे मेरे भाई तू कहाँ था? भाई भगवान ने परेशान कर दिया, अब क्या करूं, आप ही सहारा हो मेरा तो। अरे भाई तू मिल गया, इससे बड़ी बात क्या है? तेरी तो मौत की खबर मिल गई थी हमें, हमने तो सोच लिया था कि अब तू कभी नहीं मिलेगा। भगवान ने बचा लिया भाई मुझे, अब मैं क्या कर सकूं, बता, अब तो आप ही सहारा हो मेरा। चल भाई तू आ गया तो बस समझ ले भगवान ने बहुत बड़ी कृपा कर दी हमारे पे। अंधा हो गया, पैरालिसिस हो गया मेरा, बिल्कुल बेकार हो रहा मैं तो। अरे तू चिंता मत कर, अब सब ठीक हो जाएगा। तू मेरे धोरा आ गया, बैठ जा, बैठ बैठ जा। बस बस हो गया होगा तुम दोनों का भरत मिलाप। अरे बस चुप हो जा, तेरे दिमाग का जहर अभी तक खत्म ना हुआ। अरे तेरे इस लालच ने इस घर का नाश कर दिया, और विक्रम के जाते ही तूने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अरे तूने ये फूल सी बच्ची भी हमसे अलग करवा दी, और क्या क्या करेगी तू? शर्म कर थोड़ी सी। ताऊ जी, अब ताई जी पे गुस्सा मत करो, होता वही है जो भगवान को मंजूर होता है। और मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे मेरे पिताजी वापस मिल गए। सीख ले इन बच्चों से कुछ सीख ले। स्वाति, मेरी बहन। तो कितना बदल गया। स्वाति, तू तो बिल्कुल आज भी ऐसी है जैसी हमारी चाची। एक बार को मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी चाची सामने खड़ी हो। बचपन के बिछड़े किस मोड़ पर मिले, आँखों में आंसू और दिल में है गिले। सूना गुजरा बचपन, सूखे गए बड़ा निराला है ये भाई बहन का प्यार। जान में जान आई और रिश्तों में आया हौसला। क्यों रब्बा ये दूरियां, क्यों है ये फासला। शिवम, देख बेटा, तेरा चाचा वापस आ गया है। चाचा जी। और स्वाति, जी ताऊ जी। ये कौन है? ताऊ जी, आपके दामाद हैं। अरे बेटा, एक साथ दो खुशखबरी। जीते रहो बेटा, जीते रहो। जीजा जी, आओ उधर बैठो।